हेलो एवरीवन। हमने कोरिलेशन स्टार्ट किया हुआ था, उसके टाइप हो चुके थे। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका कोरिलेशन एंड कोजेशन। कि अगर कोरिलेशन आता है हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर डिग्रीज में, जैसे 0.75 या फिर ये आ गया कि इन चीजों में हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो क्या उसमें क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक में अगर चेंज होता है तो दूसरे में भी चेंज होता है। ये इसकी गारंटी है कि एक क्योज है, दूसरा इफेक्ट है। क्या ये बात सही है? तो कोरिलेशन सिर्फ नंबर्स में और डायरेक्शन बताता है कोरिलेशन की, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता कि जो हम जिन वेरिएबल में हमने कोरिलेशन निकाला है उनमें क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप 100% होगा। जरूरी नहीं है। कई बार हमारा जो कोरिलेशन ऐसी चीजों में भी निकल आता है जिनमें आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। जैसे कई दिन पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा डिवोर्सेस के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्या आप मानते हो ऐसा कि ये बात सही है कि लॉकडाउन की वजह से डिवोर्स के केस में क्या हुई है, वृद्धि हुई है? जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन अगर केस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे तो शायद रेट इंक्रीज हो गई होगी। लेकिन ये रिलेशन आपस में जो हम निकाल रहे हैं, क्या ये एग्जैक्ट में ऐसा है? अगर एग्जैक्ट में ऐसा होता तो जिनके हस्बैंड जॉब नहीं करते और जो वाइफ साथ रहती हैं वो कभी भी साथ नहीं रहती, ठीक है, उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, डिवोर्स होना चाहिए। क्योंकि क्योज और इफेक्ट जो रिलेशनशिप है, अगर हम वेरिएबल्स के बीच में हम निकालते हैं, अगर जरूरी है तो वो हर जगह क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो कई बार इस तरह का रिलेशन भी निकल आता है, बहुत ही इसको हम बोलते हैं सुपीरियर रिलेशनशिप। इट मींस रिलेशन ना होते हुए भी उसमें रिलेशन कोरिलेशन क्या निकाल देता है, उसमें परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव भी निकाल सकता है। किसी भी टाइप का रिलेशन ये उसमें निकाल सकता है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि किन फैक्टर्स का हम क्या निकाल रहे हैं, कोरिलेशन निकाल रहे हैं। अब वो निकलता कैसे है, उसके पीछे तीन वजह हो सकती है। फर्स्ट वजह है हमारी, उसमें क्या होता है, कई बार हम कोई चीज का रिलेशन निकाल रहे हैं तो वो ड्यू टू चांस, जैसे जो हमने अब एग्जांपल दिया आपको डिवोर्स का, तो वो क्या हो सकता है, ड्यू टू चांस कि लॉकडाउन का लगना हुआ और जो डिवोर्स केस की जो फाइल थी वो पहले से ही क्या हुई थी, लगी पड़ी थी, और उन सब का क्या निकल के आ गया, वही ज्यादातर रिजल्ट निकल के आ गया। तो ये किस वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू बाय चांस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है उनमें क्या हो, क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। तीसरा है थर्ड फैक्टर की वजह से, थर्ड फैक्टर, जब कोई थर्ड फैक्टर उन दोनों चीजों को इफेक्ट डालता है तब भी हमारा क्या क्या निकल के आ सकता है, कोरिलेशन निकल के आ सकता है। जैसे अब हम ये निकालते हैं कि गेहूं की फसल और चावल की फसल दोनों में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि होती आ रही है। लेकिन ये हो किस लिए रही है, बारिश मान लो ज्यादा हो रही है, बारिश अच्छी हो रही है तो उससे गेहूं की फसल भी अच्छी हो रही है और चावल की फसल भी अच्छी हो रही है। तो वो हमारे रेन
थर्ड फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा है और दोनों फैक्टर्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम कोरिलेशन में निकालेंगे तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आ गया, पॉजिटिव रिलेशन आ गया। लेकिन गेहूं और चावल में कोई रिलेशन है ही नहीं। वो किस वजह से हो रहा, वो रिलेशन जो बना है वो बारिश की वजह से बना है कि बारिश अच्छी हुई तो उस टाइम हमारे चावल भी अच्छे हो गए और बारिश अच्छी होने की वजह से हमारे गेहूं भी अच्छे हो गए। तो तीसरा फैक्टर भी क्या कर सकता है, उन दो फैक्टर्स को इफेक्ट कर सकता है, जिससे हमारा क्या निकल के आ सकता है, कोरिलेशन निकल के आ सकता है। तीसरा हमारा होता है म्यूचुअल डिपेंडेंट। स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग गलत हो जाती है कई बार। म्यूचुअल डिपेंडेंस मतलब परस्पर निर्भरता, आपस में क्या हो जाती है, वो डिपेंड हो जाती है कई चीजें, जिससे हम दोनों के यही नहीं बता सकते कि कौन सा क्योज है कौन सा इफेक्ट है। जैसे म्यूचुअल डिपेंडेंट, जैसे हमारी जो सैलरी इंक्रीज हो रही है तो हमारी क्या है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कई बार इनमें तो हमने बता दिया कि भाई सैलरी के ऊपर क्या डिपेंड है, हमारी एक्सपेंसिव डिपेंड है। लेकिन अगर हम यही बात कहें कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा एजुकेशन पर भी क्या हो रहा है, खर्चा इंक्रीज हो रहा है। बट क्या पता हमारी एजुकेशन की वजह से ही हमारी क्या हो रही हो, इनकम इंक्रीज हो रही हो। तो दोनों ये चीजें क्या है, आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंट है। इनमें आपस में क्या है, ये नहीं बता सकते कि कौन सा क्योज है कौन सा इफेक्ट है। क्योंकि इनकम जब बढ़ेगी तो हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन पर एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन क्या पता हमारी एजुकेशन बढ़ रही हो, उसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ रही हो। तो दोनों ही क्या हो सकते हैं, दोनों ही आपस में ऐसे वेरिएबल है जिनमें से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमारा जो कोरिलेशन है वो उनमें भी क्या निकाल देता है, कोरिलेशन निकाल देता है, और एक को क्लोज मान लेता है और दूसरे को इफेक्ट मान लेता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यह सिर्फ हमें क्या करेगा, नंबर्स में हमको नंबर देगा कि भाई इतने डिग्री इन वेरिएबल में क्या है, कोरिलेशन है। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए कि जिन फैक्टर्स के बीच में, जिन वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, क्या उसको कोई थर्ड फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, या फिर ये ड्यू टू चांस तो नहीं है, या फिर म्यूचुअल डिपेंडेंस। इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या कहते हैं कि कोरिलेशन जरूरी नहीं है। अगर कोरिलेशन निकल के आता है तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो हमारा कोरिलेशन जरूर निकल के आता है, ये गारंटीड है। ठीक है, कि गारंटी क्योजेशन की गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर क्योजेशन है तो कोरिलेशन 100% होगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या है, कंफ्यूजन रहती है कि क्या उल्टा बोला गया, क्या क्या कुछ आपको बोलना है, क्या बोला गया। तो देखो कहीं अब आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अगर क्योजेशन है तो कोरिलेशन भी होगा, लेकिन अगर कोरिलेशन है तो कोजेशन की कोई गारंटी नहीं है। हो गया क्लियर कि कोजेशन है तो कोरिलेशन भी है। अगर दो वेरिएबल के बीच में, अगर दो वेरिएबल्स या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकल आता है तो जरूरी नहीं है कोजेशन भी होगा, क्योंकि ये तीन चीजें भी उसके अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा क्या निकल के आ सकता है, कोरिलेशन निकल के आ सकता है। तो आई होप हमने बहुत ही इजी करने की कोशिश की है इस टॉपिक को, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। और अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।